Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine and enjoying the weather. आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का चैप्टर में से कोरिलेशन। बेसिकली आज हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखने वाले हैं कि हाउ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट। Either there is a relationship exist between two variables or not. So when your objective is to measure the relationship between the two variables, that will be known as a correlation. Correlation में आपको सबसे पहले आपको definition और फिर types of correlation, कितनी तरह की correlation होती है और how you can measure it. All these things will be discussed in our this video lecture. So kindly stay tuned and follow us. और सबसे पहले finding the relationship between two quantitative variable without being able to infer causal relationship। सही, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है विदाउट अफेक्टिंग, बिना उनका काजल रिलेशनशिप जो उनका आपस में एक दूसरे पर जो असर करने का इम्पैक्ट है उसे डिस्कस किए बिना उनका जो आपस में रिलेशनशिप है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव टू मेजर इट बाय यूजिंग द कोरिलेशन टॉपिक। So correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related। तो ये एक statistical technique है जिसके जरिए you will be able to find the relationship or find the association between the two variables which are related। correlation को देखने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास स्कैटर डायग्राम यूज होती है। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा ग्राफ या लेआउट जिस पर आप दोनों वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं और बाय प्लॉटिंग these two variables you may be able to find the relationship between two variables। Scatter diagram is a graphical method to display the relationship between two variables। Scatter diagram plot pair of bivariate observation, दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दो वेरिएबल्स प्लॉट किए जाते हैं जिसे हम यहाँ पर x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। x कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, y कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आपके पास जो x वेरिएबल है दैट विल बी नोन एज इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली जो y है, y की नोटेशन, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल एज डील करते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डील करते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डेफिनेशन है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो अब हम इसके जो रिलेशनशिप है इसकी जाने जाते हैं। स्कैटर डायग्राम ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल डायग्राम होती है जिसमें दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स डील किए जाते हैं। आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहां पर आपके इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल या शफल भी किया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ सिचुएशन यही रिलेशनशिप रखा जाता है। वन वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल आ रहा है वो इंडिपेंडेंट लिया जाता है एंड सेकंड वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। पॉइंट्स आर नॉट ज्वाइंट, और यहाँ पर आप जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। यानी आपके जो x पॉइंट है, y पॉइंट, यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू ये है और y की रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, बट दीज पॉइंट्स आर नॉट ज्वाइंट, यानी कि x के अपने पॉइंट्स होंगे, अपना डाटा होगा और y का अपना डाटा होगा। और यहाँ पर आपके पास किसी तरह का भी फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं होगा, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में या आपके पास हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी टेबल मौजूद होता था, बट हियर वी हैव नो फ्रीक्वेंसी टेबल और आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज होंगे। यू जस्ट हैव टू प्लॉट द डाटा ऑन योर स्कैटर्ड डायग्राम पे आपने प्लॉट करना है और बाय विजुअल डिस्प्ले यू विल बी एबल टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और नो। तो तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ये आपके पास डाटा है, इसमें आपके पास वेट्स है, हमारा एसबीपी है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर इसे प्लॉट किया गया है। यू में सी के एसपीपी इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके पास इस साइड पे वेट है कि जैसे जैसे इंसान का वेट बढ़ता है कि उसके ब्लड प्रेशर में किस तरह का उतार चढ़ाव पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो रिस्पेक्टिव डाटा है वो प्लॉट करके दिखाया गया है कि हाउ यू कैन प्लॉट योर डाटा। आपने यहाँ पर ऑर्डिनेट्स लिए हैं, यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है पॉइंट टू पॉइंट 60 to 70, 70 to 80,
ये डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। और इस तरह आप यहाँ पर एक रिदम शो हो रहा है कि यहाँ पर जो अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ रही है, यानी कि here we have a positive relationship between x and y। तो इसका जो जर्नल ओवरऑल ट्रेंड है वो हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है कि ये जो अब हम जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, और जिससे आपको एक ओवरऑल पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरे, कि आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं टच करना, पॉइंट्स को नहीं मिलाना, बस इस तरह स्ट्रेट लाइन खींचनी है कि जिनके उतने पॉइंट्स ऊपर हों और उतने ही पॉइंट्स उसके बिलो हों। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जिसे स्ट्रेट लाइन से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। और ये पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी एज लाइक जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे ही वाई की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। Data diagram, the pattern of a data is indicative of the type of relationship between your two variables। अच्छा, स्कैटर डायग्राम में आपको तीन तरह के रिलेशनशिप शो होते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है। क्या उन वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है और नो रिलेशनशिप, कि उनके दरमियान किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। तो वेरिएबल किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी मेजरमेंट में ये तीन तरह के रिलेशनशिप पाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पर जैसे जैसे एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है वाई वेरिएबल भी उसी लिहाज से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड पाया जा रहा है। हियर वी हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये भी एक एग्जांपल है आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप की। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही इंसान की जो हाइट है वो भी बढ़ रही है। और जहाँ पर आपके पास है नेगेटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो डाटा है ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी कि जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई उसी तरह कम हो रहा है। यानी कि जैसे किसी कार की लाइफ या उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, एज ऑफ कार एंड रिलायबिलिटी, उसी तरह उसकी कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। Or here we have a no relationship because you may not understand any positive or negative relationship in this figure. So here we have a no relationship positive, here we have no positive, no negative relationship। ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो सो वी विल रिपोर्ट इट एज नो रिलेशनशिप। और यहाँ पर आपके पास कोरिलेशन को या आपने यहाँ पर बाय यूजिंग स्कैटर्ड डायग्राम के जरिए ऑब्जर्व किया कि आप पता चला सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। बट व्हेन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन देन यू हैव टू यूज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टैटिस्टिक शोज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जब आपका ऑब्जेक्टिव हमें वहां से पता चला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट कितना वो पॉजिटिव है, हाउ मच दैट विल बी पॉजिटिव एंड हाउ मच दैट विल बी नेगेटिव, तो वो हमें मेजर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इट इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन भी, और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। और इट measures the nature and strength between two variables of quantitative, यानी कि न्यूमेरिकल मिकदारी जो वेरिएबल्स हैं उनकी नेचर, नेचर मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, स्ट्रेंथ मींस मैग्नीट्यूड, सही। तो उनकी जो मैग्नीट्यूड और उनकी टाइप की नेचर दोनों को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करता है। अच्छा, साइन ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो तरह की वैल्यूज शो होंगी, साइन और मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो जो साइन है दैट शोज द पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अगर साइन पॉजिटिव है तो यू रिपोर्ट इट एज दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर वो साइन नेगेटिव हो देन यू से कि हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर वैल्यू हाई हो देन यू मे रिपोर्ट इट है कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर माइनस में हाई हो तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन या मॉडरेटली नेगेटिव, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। You may understand it more precisely in our coming section points. If the sign is positive, the mean of the relationship is direct correlation होगी। An increase in one variable is associated with an increase in the other variable, and a decrease in one variable is associated with decrease in
other variable, यानी कि जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। या एक वेरिएबल डाउन आ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसका ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, यानी दोनों की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर सेम हो देन यू विल बी रिपोर्टेड एज अ डायरेक्ट कोरिलेशन एंड, और इसे हम पॉजिटिव साइन से डोनेट करते हैं। अच्छा, जब आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन होती है इसका मतलब है कि इनवर्स और इनडायरेक्ट कोरिलेशन, अगर एक का ट्रेंड पॉजिटिव है तो दूसरे वेरिएबल का ट्रेंड नेगेटिव होगा, अगर एक वेरिएबल का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो दूसरा जो है अपवर्ड जाएगा, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन में जो बोथ वेरिएबल्स का ट्रेंड है वो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करें यू मे रिपोर्ट इट एज अ नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है, here we have a table which you will be understand the magnitude of correlation। अच्छा, ये याद रखना है कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के दरमियान अप्लाई करेगी, कि माइनस से छोटी नहीं हो, -1 से छोटी नहीं हो सकती थी और +1 से बड़ी नहीं हो सकती थी। द वैल्यू ऑफ आर डोनेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन एंड इलस्ट्रेशन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि जब आर की वैल्यू 0 हो यू में से कि नो कोरिलेशन, जब आर की वैल्यू -1 या आर की वैल्यू +1 हो यू में रिपोर्टेड एज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर इनके दरमियान रेंज में लाई कर रही है पॉइंट -0.25 वीक नेगेटिव, इंटरमीडिएट या मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। और अगर इस रेंज में आ रही है तो यहाँ पर वीक पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव एंड हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। सो यू मे अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर, अगर आपके पास आर की वैल्यू, आर का आंसर, आर की मैग्नीट्यूड आए तो आपने उसे किस तरह इंटरप्रेट करना है। यहाँ पर आपको मजीद शो हो रहा है कि इफ आर इज 0 दिस मीन्स द नो एसोसिएशन और कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर आर की वैल्यू 0 से 0.25 है वीक कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 इंटरमीडिएट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.75 से अगर 1 के दरमियान हो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और अगर आपके पास आर 1 हो exactly that would be equal to 1 then you will be reported as perfect correlation। अब आपके पास perfect correlation आएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे then you will be able to understand it more precisely। अब आपके पास एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है, यहाँ पर आपके पास समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और डिवाइडेड बाई ये क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है। ये वेरिएंस का फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है और इसका स्क्वायर रूट है वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, और ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, और होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर, और इस तरह आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगी। लेट्स हियर वी हैव अ डाटा ऑफ 6 चिल्ड्रंस, उनकी एज है और उनका वेट है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है क्या उनका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और किस तनासब से वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करना हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई ऑलरेडी डिफाइन यू कि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, एज और वेट। एज यहाँ पर आपके पास है इंडिपेंडेंट, और जो आपके पास वेट है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले कैलकुलेशन यूज देखनी है। यहाँ पर आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है और वाई स्क्वायर्ड रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लेनी है इजीली। यहाँ पर 7 का स्क्वायर बना 49, 12 का स्क्वायर बना 144, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया 12 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 84। तो ये इजीली ऑब्टेन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सारा डाटा, सारी जो कैलकुलेशन है यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। ये आपके पास जो सम है ये हमने इस फार्मूला में पुट अप करना है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है। और जब ये इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे सो वी हैव दिस फंक्शन, और यहाँ पर जो आर का आंसर है आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रेसेस एंड स्क्वायर रूट, तो ये 0.59 है। here we have I already defined you कि जब 0.79 और 1 के दरमियान आंसर हो, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट कोरिलेशन है।
अच्छा, अब आपके पास एक और डाटा सेट है जहाँ पर आपके पास एंजाइटी और टेस्ट स्कोर यानी डिप्रेशन लेवल है और टेस्ट स्कोर है। क्या डिप्रेशन लेवल हाई होने से टेस्ट स्कोर या टेस्ट में नंबर जो है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये आपके पास डाटा है। एक्स वेरिएबल इज एन एंजाइटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमें जो फार्मूला में रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई समीशन एक्स और समीशन वाई, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्यूट कर ली हैं और इसे हम फार्मूला में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर अभी हम आ रहे हैं और अभी हम यू में सी फ्रॉम दिस स्लाइड, यहाँ पर जो आर का आंसर आ रहा है वो है -0.94। मीन टू से यहाँ पर इनडायरेक्ट कोरिलेशन है और ये जो वैल्यू है 0.75 से 1 के दरमियान है माइनस वाली साइड पे। तो इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन यहाँ पर पाई जा रही है, यानी कि अगर आप में एंजाइटी का लेवल हाई हो देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट फुल मार्क्स और टू गेट पासिंग मार्क्स। तो आप में डिप्रेशन और एंजाइटी की सूरत में आप कभी भी अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकेंगे। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन, इनडायरेक्ट कोरिलेशन। इस बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग वेल हो रही है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे टाइप इन द चैट बॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेयर एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से आप यू विल बी कंप्यूटेड। और सिंपल कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव मिकदारी डाटा के लिए यूज होता है और ये जब आपके पास एट्रीब्यूट्स हो क्वालिटेटिव। तो जब आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो देन यू हैव टू यूज स्पेयरमैन कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला चीज डिस्कस करेंगे। इफ यू नीड दिस स्लाइड काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स योर मेल एड्रेस, आई विल सेंड यू these slides and I write the link of my page. You may download it from that link directly. Hope so you enjoy the video. Kindly follow our channel. Thank you so much. Stay tuned. Bye.